पहले डेफिनेशन समझाई थी जो आपको मैंने उससे पहले भी समझा दी थी। जयपुर में हो दिव्यांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, जयपुर में बैठ करके क्लास ले रहे हो, है ना, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, सेंटेंस में मैंने पहले सेंटेंस की डेफिनेशन समझाई थी, उसके बाद में मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। कल का एक बार रिवाइज करवा रही हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनता कैसे है, कैसे बनता है, तीन बातें बताई थी। सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए और प्लस क्या चाहिए बच्चों, ये जो वर्ब है इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों वर्ब आती हैं। और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मैम आई डोंट नो द पैटर्न ऑफ बुक, प्लीज टेल। नीति, यू वांट टू नो अबाउट द बुक, डोंट शो बुक, so what do you want to know? देखो बेटा, कैसे जानना चाहती है बेटा, बता। नीति, बुक नहीं दिखानी है तो कैसे बताऊं, बता तेरे को, क्या जानना चाहती हो तुम? नीति, क्या जानना चाहती हो बेटा बुक में, बताओ। एनसीआर, हाँ एनसीईआरटी बेटा, बुक एनसीईआरटी बनी, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी है। सारा ही ये जो सीबीएसई और एनसीईआरटी वाला जो फर्क था वो अब खत्म हो चुका है। चाहे बोर्ड सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, सिलेबस एनसीईआरटी ही रहेगा, ठीक है, हाँ जी। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने यहाँ पर जिक्र किया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। तो जैसे मैं लिखती हूं आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट कौन होता है, कल मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जो वर्क को करता है, जो एक्शन को करता है, जो काम को करता है, या वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ कौन क्रिकेट खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। अब आई क्या वर्क कर रहा है, प्ले, खेलने का काम कर रहा है, तो ये क्या है बच्चों, वर्ब है। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स, जिनमें काम का करना या होना पाया जाता है। हाँ सान्या, प्ले वर्ब है। और क्रिकेट, अब वो क्या खेलता है, क्या खेलता है, वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, जिससे वर्क कंप्लीट हो रहा है, जिससे वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? नहीं राइट नहीं करना मयंक, राइट नहीं करना। वो एक बच्चे ने बोला था ना कि कल क्लास छूट गई थी, तो थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मैंने बताया था, ये कंस्ट्रक्शन है बेटा। हाँ, एक मैंने जो हेल्पिंग वर्ब बोला है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, देखो बच्चों मैं लिख रही हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहां देखो आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम को करता है। अब यहाँ पर प्ले क्या है, वर्ब है, क्योंकि आई क्या वर्क कर रहा है, खेलने का वर्क कर रहा है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये एम क्या है, अब ये एम क्या है, ये एम क्या है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब
नो मीनिंग। रोहित क्या पूछा बेटा? अच्छा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई इसका मतलब है, एम को हिंदी में कहते हैं हूं। एम क्या होता है? हूं। और इंग्लिश में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। ये इसीलिए वीडियो ऑफ कर देते हो कि मैम को दिखेंगे ही नहीं, है ना? फोन में इसमें घुस घुस करके चांटे लगाऊंगी, देख लो। सही से पढ़ाई करो। चलिए, तो बेटा ये हो गया है अपना कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमने सेंटेंस को बनाना सीख लिया है कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, प्लस हमें वर्ब चाहिए, और प्लस है तो ऑब्जेक्ट भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। अब आता है नंबर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आई नो अबाउट द। ठीक है दिव्यांशी, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं बता रही हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नंबर 1 सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हो सकता है पहले भी आपने पढ़ा होगा। हाँ अंजलि, इसको करना है बेटा, आज ये पढ़ा रही हूं, इसको करना है। There are two parts of sentence. एक सेंटेंस है जिसके दो पार्ट हो जाते हैं आगे जाकर के, और वो कौन से हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो मैंने अभी आपको बताया ही था, कल समझाया था, आज फिर समझा दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? वो नाउन और प्रोनाउन होता है जो वर्क को कर रहा है, एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन राइट कर लेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन राइट करो। द पार्ट ऑफ सेंटेंस which conveys the name of person or thing we speak about is called subject। जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होता है। मैम नॉट अगेन, सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन मैंने राइट करवाई थी, आप चाहो तो उसको रख सकते हो और चाहो तो इसको रख सकते हो, दोनों में से किसी को भी लर्न कर लेना, मतलब एक ही होता है दोनों का। एक एग्जांपल इसका राइट करो। मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। किसके बारे में बात हो रही है? कौन काइट को फ्लाई कर रहा है? कौन कर रहा है? मोहन
वो पार्ट जिसके बारे में बात कही जा रही है ना, वही क्या होता है, वो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। भाई पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस था, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस था, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को पढ़ना है, ठीक है। अब बताती हूं मैं आपको प्रेडिकेट। मेंशन करो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस which conveys which tells something about the subject is called predicate। ये कह रहा है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, द सन is very hot। The sun is very hot। The sun is very hot। अब बच्चों किसके बारे में बात हो रही है, सन के बारे में हो रही है। तो सन तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके बारे में क्या बात हो रही है, is very hot। सब्जेक्ट को छोड़ करके बचा हुआ पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, वेरी गुड, नोट कर लेंगे बच्चों। डन डन। अभी जो हमने बच्चों पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको 3 क्वेश्चन राइट करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर संडे को टेस्ट होंगे, तो टेस्ट के लिए आपको जो है प्रिपरेशन रखनी है। सो क्वेश्चन साथ के साथ आपको कुछ सॉल्व करने हैं, और पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना भाई, डेस्क्रिप्टिव तो हो नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। तो मैं 3 क्वेश्चन राइट करवाऊंगी आपको। ये हो गया बच्चों, हैव यू डन? मैम नो। ओके बच्चों, ठीक है, करिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। देखिए, प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस, tells something about the subject।
सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वही क्या होता है, संडे को भी स्कूल लगे, जो पढ़ा दिया ना उससे रिलेटेड है इसलिए बीच में दे रही हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट conveys complete sense is called a, यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है, ए नंबर ऑप्शन, सेंटेंस, बी है सब्जेक्ट, सी है प्रेडिकेट और डी है all of these। उसे सब्जेक्ट कह सकते हो, प्रेडिकेट कह सकते हो या इनमें से कुछ भी कह सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन राइट करेंगे। अ सेंटेंस ऑलवेज begins with a blank letters। एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है, बिगिन होता है किस तरह के लेटर से? ए नंबर ऑप्शन है स्मॉल लेटर से, बी है कैपिटल से, सी है बोथ यानी कि दोनों से ही, बोथ ए एंड बी कोई से भी बना लो, और डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? ए ऑप्शन लिखो 3, 4, 2, डी 7। ठीक है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट